या हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछला चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब ओम्स लॉ या विद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल हमने लिखा है प्रतिरोध ताप गुणांक पर आधारित। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 बराबर है 3 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R100 बराबर है 3.75 ओम। वह ताप ज्ञात करना है जिसका उसका प्रतिरोध 3.15 हो, यानी T पता नहीं है, लेकिन RT की वैल्यू जो है वो 3.15 ओम होनी चाहिए। फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है, RT बराबर है R0 1 प्लस अल्फ़ा T। इसमें R100 दिया है, R0 दिया है, RT हमको भी दिया गया है। बस क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं दिया है। कुछ ऐसा करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू हम ताकि ज्ञात कर सकें। RT हमने लिख लिया R100, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस 100 अल्फ़ा। दोनों की सहायता से हमको टेम्परेचर ज्ञात करना है। R0 भी हमको पता है। इस इक्वेशन को से देखिए, R0 प्लस R0 अल्फ़ा T RT। R0 को इस तरफ लाएंगे, RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फ़ा T। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। यहाँ से देखिए R100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 100 अल्फ़ा। R0 को इधर लाइए, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू 100 अल्फ़ा। समीकरण 2। दोनों समीकरणों में देखेंगे अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड में है। चूँकि अल्फ़ा दिया नहीं गया है, प्रतिरोध ताप गुणांक भाग दे देंगे तो अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा। इसमें इसका भाग दे दीजिए। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने पर ऐसा करते हैं तो RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 इज इक्वल टू क्या आएगा, R0 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा T, नीचे बचेगा 100। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 मल्टीप्लाइड बाई 100। सारी वैल्यूज रख दीजिए, RT की, R0 की, और 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। वैल्यू रख दिया हमने। RT का 3.15, R0 का 3 ऑलरेडी पता है, RT यहाँ है, R0 यहाँ है, सब क्वेश्चन में दिया गया है। 3.75 माइनस 3 हल करेंगे, यहाँ 0.15 0.75 गुणे 100, 2 अंक पर दशमलव है, हट जाएगा। 15 बटे 75, 5 15 पचे 75, 5 बीसा में 100, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध 3.15 ओम होगा। कुछ सवाल इसमें इस तरह से भी आते हैं, जरूरी नहीं कि हम सब बता पाएँ, जिसमें RT दिया रहेगा, R0 दिया रहेगा, T दिया रहेगा, RT निकालना होगा, अल्फ़ा दिया रहेगा। बस ध्यान रखेंगे अल्फ़ा पर केल्विन में दिया है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया है और इसको पर केल्विन में दिया है तो आप टेम्परेचर को केल्विन में बदल लेंगे, यानी तब टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। R0 की जगह R 273 पर हो जाएगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर है। इसका ध्यान रखेंगे। किसी किसी में प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा ऋणात्मक होता है,
जैसे विलयन है, विलयन की टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सांद्रता घटेगी, आयनों का आपस में टकराहट कम होगा, तब उसका प्रतिरोध घटने लगेगा। क्योंकि प्रतिरोध का सीधा कॉन्सेप्ट है आपस में जितना टकराएंगे आयंस या चार्ज कैरियर्स, उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में उतनी ही कठिनाई होगी और उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, सांद्रता कम हो जाती है, जिससे आयंस में टकराव कम होता है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध घटता है ताप बढ़ाने पर। धातुओं में ताप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत ज़्यादा टकराने लगते हैं, जिससे इनका ताप बढ़ जाता है। मैथमेटिकली भी हमने पिछले लेक्चर्स में समझाया है कैसे इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक में भी प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये अर्धचालक के चैप्टर्स में बताया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, बहुत सिंपल है, हाँ ठीक दिख रहा है कि चालक का प्रतिरोध R है। जैसे ये हमारा पेन है, इसका प्रतिरोध R है, इसको खींच दिया जाए, इसकी लंबाई पहले लंबाई की n गुनी कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो प्रारंभिक लंबाई मान लीजिए L1 L1 बराबर L, तो अंतिम लंबाई खींचने के बाद लंबाई L2 ये बराबर NL। प्रश्न के अनुसार n गुना किया जा रहा है। देखेंगे अगर ये लंबाई है और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, लंबाई बढ़ाई जा रही है, कंप्रेस भी कर सकते हैं और जनरली खींचना आसान होता है। ए है लंबाई इसकी, L1 है, एरिया A1 है। खींचेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यानी एरिया भी इसका चेंज हो जाएगा। खींचने पर ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। लंबाई L2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2। पदार्थ एक ही रहेगा, लोहा है तो लोहा है, चांदी है तो चांदी है, जो भी वो रहेगा वो पदार्थ वही रहेगा, यानी इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। हम जानते हैं R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है या रेजिस्टिविटी है जो पदार्थ पर निर्भर करती है। पदार्थ जो पहले था वही बाद में है, इसलिए नहीं बदलेगा। पहले प्रतिरोध R है तो R बराबर ये लिख दिया गया। बाद में मान लीजिए R डैश हो जाता है, रो L1 A1 कर देते हैं, L2 अपान A2। हमें R डैश निकालना है तो R डैश बटे R ये बराबर क्या आएगा, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, R डैश है मतलब L2 बटे L1 A2 बटे A1 का मतलब A1 कहाँ चला गया, ऊपर। हमें L2 और L1 का रेशियो पता है, वो n है, n गुना है, ये L है और ये NL है। A1 और A2 में रिलेशन पता करना है तो वो इसकी सहायता से पता होगा। तार को जब खींचा जाएगा तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तार का प्रारंभिक द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा खींचने के बाद द्रव्यमान, इनिशियल मास और फाइनल। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन का मतलब क्षेत्रफल और ऊंचाई, तार का घनत्व मान लेते हैं D। A1 L1 इंटू D बराबर A2 L2 इंटू D। D कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज A1 बटे A2 इज इक्वल टू L2 बटे L1। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर इतने दूर में लगा देते हैं, रखेंगे तो R डैश बटे R L2 बटे L1
A1/A2 का भी मान L2/L1, यानी ये L2/L1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। L2 NL है और L1 L है, N स्क्वायर, यानी R डैश बराबर हो गया N स्क्वायर R। यानी N गुना खींच देंगे तो उसका प्रतिरोध पहले से N स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसको एज ए फार्मूला आप बहुविकल्पी प्रश्नों में यूज कर सकते हैं, पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में हल करने के लिए तो आप इसको एज ए फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से निकाला गया है उसी प्रोसेस से इसको हल करेंगे। ये दूसरा सवाल हमने लिखा है कि किसी पदार्थ के 3 प्रतिरोध हैं, यानी एक कहीं जैसे लोहे का हो, एक ले लिया जाए, एक दूसरा ले लिया जाए, एक तीसरा लिया जाए, 3 प्रतिरोध लिया गया, यानी 3 तार लिए गए जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है। मान लेते हैं कि प्रतिरोधों की लंबाइयों का अनुपात L1:L2:L3 1:2:3 है। उनके द्रव्यमानों का अनुपात यानी M1:M2:M3 ये है 3:2:1। पूछा जा रहा है इनके प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा। तो अब तक कहीं नहीं पढ़ाया गया कि प्रतिरोध द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। और द्रव्यमान जो है वो आयतन गुणे घनत्व होती है। जिसका लंबाई और क्षेत्रफल का गुणनफल ज़्यादा होगा उसका आयतन ज़्यादा होगा, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। यानी ये जो द्रव्यमान दिया गया है अनुपात, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुमान लगा सकें या उसकी गणना कर सकें। यानी हमको ऐसा इक्वेशन लाना है प्रतिरोध का जिसमें द्रव्यमान और लंबाई हो। जनरली जानते क्या हैं कि प्रतिरोध R बराबर ρ×L/A, जहाँ R प्रतिरोध है, ρ विशिष्ट प्रतिरोध है, लंबाई है और ये क्षेत्रफल है। तार का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, ये तार ले लिया जाए A और ये A, लंबाई L, M आयतन को लंबाई गुणे क्षेत्रफल, घनत्व को D। लंबाई का पता है, मास का रेशियो पता है, A का नहीं पता है तो हम यहाँ से A निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज A = M/L/D। ये मिल गया। इसलिए R बराबर ρ×L/A की जगह रखिए M/L/D, तो L/D चला जाएगा ऊपर, यानी ये लिखा जाएगा ρ×D L²/M। विशिष्ट प्रतिरोध, तार का घनत्व, लंबाई का स्क्वायर/M, मास। रेशियो हमको पता करना है R। ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तार के लिए, उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। यानी R1:R2:R3, ये L1/M1:L2²/M2, L3²/M3। रेशियोस पता है 1, 2, 3 लंबाई के, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। मास का उसके उल्टा है, 3, 2 और 1। हल करेंगे इसको।
1/3 अनुपाते 4/2 अनुपाते 9/1। सीधा अनुपात में लाना है, 3 दूनी 6 से पूरे में गुणा कर दीजिए। 6 अनुपाते 12 अनुपाते 6 9 54। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, देख लीजिए। 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि, तो 12 और ये 54। फिर ये इसमें 2 कॉमन है, भाग दे दीजिए। 1 अनुपाते 6 अनुपाते 27। ये प्रतिरोधों का अनुपात हो गया। बाकी जो इन फार्मूलों पर सवाल हैं, I = यानी ये VD या J = I/A, या मोबिलिटी के क्वेश्चंस हैं कि VD = μ × E, ये इस पर डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। सारी चीज़ें दी रहती हैं, एक आध चीज़ नहीं दी रहती है, उस फार्मूले में आप रखिए, वो हल हो जाएंगे। ये R = ρ × L/A, इस पर कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे इस डस्टर को देखिए, इस तरह से अगर इसको बना लिया जाए, ये हो गया, तो इसका क्षेत्रफल इधर का हो गया, जो ये लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी ये लंबाई का काम करेगी। अगर इस तरह से जोड़ लिया गया तो इसका प्रतिरोध ρ × L/A। क्षेत्रफल किसका रखेंगे? इसका रखेंगे, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई दी रहेगी, ये लंबाई हो गया, यानी इस तरह से है। इसको इस तरह से कर दिया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये बेलनाकार रहे, इस तरह का भी हो सकता है। यानी ये क्षेत्रफल लिया जाएगा, इसका प्रतिरोध निकालना है R। फार्मूला यही लगेगा, ρ × L/A ही, पर यहाँ अब ये लंबाई ये हो गई, क्षेत्रफल इसका लिया जाएगा। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, जैसे घनाभ है तो इसकी लंबाई चौड़ाई पता रहेगी, इसकी लंबाई चौड़ाई पता रही, सभी भुजाएं इसकी पता होनी चाहिए। आने का मतलब ये ज़्यादा ठीक है। अगर यहाँ ऐसे पूछा जाता है, इसका लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये लंबाई का काम करेगी। ऐसे पूछ लिया गया कि एक सर से और इधर से तार लगाया गया है, तो ये लंबाई का काम करेगा, और ये जो भी है हाइट या विड्थ, इसका गुणनफल क्रॉस सेक्शन एरिया का काम करेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसका ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस कभी काल इस तरह के भी आए हैं।